जय श्री राम दोस्तों। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको खरदूषण की आर्मी को जैसे राम जी ने मारा था आपको पता ही होगा। राम जी के पास एक घंटी थी। वो अगर एक इंसान मतलब जो राक्षस था उसको मारते हैं तो एक बार बजता था। वो घंटी का आवाज़ इतना ज़्यादा स्पीड में था कि लोगों को लग रहा था कि वो लूप में चल रहा है। ठीक है कि टन टन ऐसा नहीं ट्र ऐसे। तो सोच सकते हैं कि राम जी किस लेवल पर फाइट कर रहे थे। ठीक है, अगर सोचो उस युद्ध में लक्ष्मण जी फाइट करते, राम जी नहीं करते तो क्या क्या चीजें होते। बिकॉज लक्ष्मण जी अनंत शेष नाग के अवतार हैं, उनके पास भी उतना ही पोटेंशियल है जितना राम जी के पास। इवन राम जी से कमी है हालांकि, लेकिन वो भगवान के अवतार ही है। तो अगर युद्ध करते जैसे राम जी युद्ध करने के वक्त घंटी ट्र ऐसे बज रही थी, लक्ष्मण जी का भी वैसा ही हाल होता। लेकिन इतना तो नॉर्मल बात हर एक इंसान कल्पना कर सकता है। इसके बाद के सीन में भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि क्या क्या होता, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा क्रोधित व्यक्ति हैं। क्योंकि वो अनंत शेषनाग के अवतार है। अनंत शेषनाग क्या है? एक सर्प है। सर्प हमेशा क्रोधित रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित इंसान है। वो जड़ पर अटैक करते। जड़ क्या है कि शूर्पणखा ने भेजा था अपने चचेरे भाइयों को लक्ष्मण को बदला लेने के लिए, लक्ष्मण से बदला लेने के लिए। तो उनको पता चलता कि शूर्पणखा की मेरे नाक काटी थी इसलिए उन्होंने अटैक करवाया, तो मैं शूर्पणखा के खानदान को ख़त्म कर दूंगा ताकि वो फिर से मेरे भाई और मेरे भाभी को दर्द ना दे। ठीक है, तो चले जाते डायरेक्टली और वहाँ के सारे सैनिकों को मार देते। और ये होता कि रामायण कभी बनता ही नहीं। हमने खरदूषण की आर्मी को बहुत ही ज़्यादा साधारण लिया है। अगर खरदूषण की आर्मी नहीं आते अटैक करने को तो चीज़ अलग होती। अटैक कर दिया है, अगर लक्ष्मण जी फाइट करते तो गेम ही चेंज हो जाता, कभी रामायण बनता नहीं। अगर रामायण ही नहीं बनता तो रावण का क्या होता? रावण को तभी ही मार दिया था अगर लक्ष्मण जी फाइट करे होते। लक्ष्मण जी क्या करते? जड़ में जाते, ना देखते कि शूर्पणखा के और भी ज़्यादा भाई है, उसमें रावण भी आता है। रावण से युद्ध करते और रावण को बहुत ज़्यादा घायल कर देते, रावण को मार भी देते हालांकि। लेकिन क्योंकि रावण का बेटा लक्ष्मण जी को मूर्छित करने की शक्ति रखता था, तो लक्ष्मण और रावण के बेटे के बीच में बहुत ही पावरफुल युद्ध होती। और जैसे लक्ष्मण जी ने ही मार दिया था रावण के बेटे को, वैसे लक्ष्मण जी फिर से मार देते उसको। और जो रामायण का एसेंस है, रामायण का जो मज़ा है वो कभी दिखता है। जब शूर्पणखा का ये हालत हुआ नाक कटने जितना, तो शूर्पणखा गई अपने भाई के पास और गलत रिपोर्टिंग की कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है जंगल में हिंदुस्तान के, सीता जी। अगर वो सुंदर कन्या से आप शादी करते हो तो आपका लाइफ बदल सकता है। क्योंकि एक गए थे हालांकि लक्ष्मण जी से शादी करने, लेकिन लक्ष्मण जी ने नाक काट दी, मेकअप कर दिया, तो एक गए गलत रिपोर्टिंग करने रावण के पास। तो और एक चीज़ ये होती कि रावण आता यहाँ लक्ष्मण जी को बदला लेने के नहीं, सीता जी को हरण करने के लिए। और वहाँ पर ऑलरेडी थे राम जी। लक्ष्मण जी यहाँ आते लंका में और यह यहाँ आता हिंदुस्तान में, और राम जी के साथ युद्ध होता। मे भी राम जी अगर नहीं होते तो किडनैप भी कर लेता। लेकिन किडनैप करके जब आता अपने लंका में तो देखता कि लंका पूरा भस्म हो चुका है और लंका में खड़े हैं लक्ष्मण जी। तो युद्ध अलग ही तरीके का होता हालांकि, लेकिन जब वो किडनैप करके आता रामायण में तो देखता कि यार मेरा लंका कहाँ है और सामने एक कौन खड़ा है। तो लक्ष्मण जी वही की वही रावण को ख़त्म कर देते। तो चीज़ ये होती कि जो रामायण होता 1-2 साल में, वो 1 या 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो लक्ष्मण जी के पास इतना पावर था। और रामायण का जो एसेंस है, रामायण का जो मज़ा है, रामायण का जो भक्ति भरा, रामायण का जो एंटरटेनिंग युद्ध है वो कभी होता नहीं। और काफ़ी फीका फीका लगता है रामायण। तो हर एक इंसिडेंट में राम जी ने ऐसा क्यों चूज़ किया, इसके पीछे का कारण जब हमें पता चलता है तो राम जी के लिए हमें इज्जत बढ़ती है। हम ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चंस क्यों अराइज कर रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि भगवान ऐसे स्टेप क्यों लेते हैं। ठीक है, भगवान ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? राम और लक्ष्मण जी को भेज सकते थे, खुद क्यों युद्ध किया? ठीक है,
राम जी के हर एक स्टेप के पीछे क्या इच्छा थी उनकी, क्या उनके विचार थे, हमें इस बात से पता चलती है जब हम उस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। अगर लक्ष्मण जी युद्ध करते तो कहानी पलट ही जाती, क्योंकि राम जी ने युद्ध किया था, क्योंकि राम जी बहुत ज़्यादा शांत प्रिय व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जड़ तक अटैक नहीं किया, होने दिया अपनी लीला को, और लीला में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, बोलिए लक्ष्मण जी की जय। जय श्री राम, हरे कृष्ण।